खुद को इतना कमज़ोर मत होने दो कि तुम्हें किसी एहसान की ज़रूरत हो। सो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू एनहांस इंग्लिश विद पूजा। सो आज का जो वीडियो लेसन है वो है डेली रूटीन के ऊपर। सो डेली रूटीन, कभी ना कभी अगर आप किसी से कॉन्वर्सेशन करते होंगे तो वो आपसे आपका डेली रूटीन पूछता ही होगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये स्टूडेंट का डेली रूटीन है, मगर इसमें क्या क्या स्टार्टिंग जैसे होता है ना कि आफ्टर दैट टेकिंग किस तरह करके यूज़ करना है, चलिए देखते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे कर दें। मैं आपको बता दूं कि इस चैनल पर आपको ऐसे पैराग्राफ और स्टोरी से रिलेटेड आपको वीडियोस मिलते हैं जिसमें वर्ड टू वर्ड और ग्रामर के साथ समझाया जाता है, और साथ ही साथ वर्ड्स भी जो कि वर्ब की ए लिस्ट दे चुकी हूँ जिसमें 80+ वर्ब्स हैं। और अगर आपने उसे नहीं देखा तो उसे देखिए, विथ सिनोनिम एंटोनिम के साथ, एग्जाम्पल के साथ है। वो आपकी बहुत हेल्प करेगा क्योंकि वर्ब जो होती है वो जड़ होती है किसी भी लैंग्वेज की। तो चलिए बिना देर किए देखते हैं कि इसमें क्या ग्रामर पोर्शन है। अगर आप हमारे पिछले वीडियो से जुड़े हैं तो आपको पहले पता होगा कि मैं तुरंत टॉपिक पे नहीं जाती हूँ, उसके पहले मैं ग्रामर पोर्शन पे जाती हूँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ग्रामर जो है वो है, पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ये जो पूरा जो रूटीन होता है, चाहे खुद का रूटीन बोलना हो चाहे किसी का भी रूटीन बोलना हो, तो उसके लिए आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आना चाहिए। जैसे मैं सुबह उठता हूँ, मैं सैर पे जाता हूँ, मैं नहाता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं ये करता हूँ, सब करता ताता तिथि में आता है। ठीक है, तो उसमें क्या देखते हैं हम, सब्जेक्ट है, वर्ब है, और V1 होता है और V के साथ S या ES लगता है, जिसको हम लोग V5 भी कहते हैं। ठीक है, V5, और ऑब्जेक्ट होता है। और उसके बाद जब हमको नॉट लगाना रहता है तो नॉट कहाँ लगता है, नॉट लगता है हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद। लेकिन ये V1 और V के साथ S या ES ये तो मेन वर्ब होता है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, डू और डज निकालना पड़ता है। जब डू और डज आगे आ जाएगा तो यहाँ सिर्फ मेन वर्ब हो जाएगा, डू डज नॉट, उसके बाद सिर्फ मेन वर्ब। चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो ये मायने नहीं रखता है, आपको सिर्फ मेन वर्ब भी लिखना है। ठीक है, और डू डज के जब क्वेश्चन बनाना होगा तो डू डज आपको आगे लिख देना होगा, उसके बाद सब्जेक्ट, V1 और ऑब्जेक्ट। फिर जब नेगेटिव बनाना होगा तो डू डज आगे, सब्जेक्ट और नॉट। अगर आपको नॉट चाहेंगे तो आप आगे ले जा सकते हैं, लेकिन आपको इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म। किसको बोलते हैं, जैसे हो गया डू नॉट। ठीक है, तो इसको आपको डोंट लिखना पड़ेगा। ठीक है, डज नॉट, तो इसको आपको लिखना पड़ेगा डजंट। ठीक है, इसी को बोलते हैं कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म, क्योंकि डू नॉट और सब्जेक्ट जब हम लिखते हैं तो ये आपका कॉम्बिनेशन रॉन्ग हो जाता है। आप बोलेंगे क्यों रॉन्ग हो जाता है, क्योंकि ये आगे सब्जेक्ट के नहीं आ सकता। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग एडवर्ब है। और एडवर्ब्स जो थोड़ा सा नॉर्मली बेसिकली ये सब जो होता है वर्ड, वो सब थोड़ा आगे आ सकता है, लेकिन नॉट नहीं आ सकता है। नॉट को हमेशा सब्जेक्ट की या तो पीछे आना होगा, और नहीं तो या तो इसको कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में आकर के उसके बाद सब्जेक्ट आना होगा। ठीक है, अब इसे देख लेते हैं। अब जैसे इसमें आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या दिखेगा, हैबिट। ठीक है, जो आप काम रोज करते हैं। फिर दूसरा होता है साइंटिफिक, जैसे सूरज नहीं, सूरज तो हो जाएगा, सूरज उगता है, ये आपका यूनिवर्सल हो जाएगा। ठीक है, सूरज उगता है। और जो साइंटिफिक आपका क्या हो जाएगा, जैसे पानी को 100 डिग्री पे गर्म करेंगे तो वो उबलेगा। दूध सफ़ेद होता है, फूलों से खुशबू आती है। ठीक है, तो कुछ इसमें यूनिवर्सल होते हैं, कुछ साइंटिफिक होते हैं, आपको समझ आ जाएगा। जैसे सूरज, मैं रोज़ अखबार पढ़ती हूँ, तो मैं रोज़ पढ़ती हूँ, तो ये क्या हो गया, ये आपका हो गया हैबिट की बात हो रही है। सूरज पूरब में उगता है, द सन राइजेस इन द ईस्ट, सूरज पूरब में उगता है, ये आपका हो गया यूनिवर्सल ट्रूथ। ये कभी भी बदल नहीं सकता है, ये पीछे भी वही था, 10 साल पहले भी वही था, आज भी वही, आज से 10 साल 100 साल बाद भी वही रहेगा। पानी 100 डिग्री में उबलता, पानी बॉइल्स इन 100 डिग्री।
तो आप क्या देखेंगे, पानी एक साल पहले भी 100 डिग्री में उबलता था, आज भी 100 डिग्री में उबल रहा है और आने के बाद भी 100 डिग्री में उबलेगा। मृत्यु का कोई निश्चित समय नहीं होता, ये एक प्रोवर्ब है। डेथ कीप्स नो कैलेंडर, ठीक है। तो पहला क्या होता है, हैबिट, दूसरा होता है यूनिवर्सल ट्रूथ, तीसरा होता है साइंटिफिक फैक्ट और चौथा होता है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब किसे कहते हैं, कहावतें, जैसे टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जैसा बाप वैसा बेटा, लाइक फादर लाइक सन, ऐसे करके प्रोवर्ब होता है। और एक चीज़ और आप जान लें, आई, वी, दे, प्लूरल, ठीक है। आई मतलब मैं, वी मतलब हम लोग, दे मतलब वे, प्लूरल मतलब बहुत सारे लोग, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें, उसको प्लूरल बोलते हैं। और दे याद रखिएगा, दे है ना पर्सन के लिए भी लगता है और थिंग्स के भी लगता है। अब आप कहेंगे थिंग्स के लिए कैसे लगेगा, तो अगर ऐसा रहा कि बोले अगर आप वे गाड़ियाँ राम की हैं तो क्या बोलेंगे, दोज कार्स आर बिलोंग टू राम, ठीक है, राम की है, राम्स कार बोल सकते हैं। और उसके बाद अगर आपको बोलना होगा कि वे कारें बहुत सुंदर हैं, तो वे कारें के लिए तो दोज कार हो जाएगा। वे तेज चलती हैं, दे रन फास्ट, ठीक है, वे तेज चलती, जैसे बोले वे तेज चलती, क्या आदमी तेज चल रहा है, नहीं, गाड़ी तेज चल रही है, तो उसके लिए भी क्या लग गया, दे ही लग गया, ठीक है। अब आगे देखते हैं, जैसे राम श्याम रहा तो भी V1 लगेगा, बर्ड्स रहा तो भी V1 लगेगा, या फिर कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा हो, एक से ज़्यादा हो, तो उसके लिए क्या लगेगा, V1 लगेगा। ही, शी, इट सिंगुलर और राम, चेयर, ये सब रहेगा तो वर्ब के साथ S या ES लगेगा। जैसे यहाँ सिंपल में बताया गया है, मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट। जब भी कोई सेंटेंस बनाए ना, जैसे आपको एक सेंटेंस मिला है तो उसका 5 बनाए। जैसे मैं बाजार जाता हूँ, आई गो टू मार्केट, मैं बाजार नहीं जाता हूँ, तो गो तो आपका मेन वर्ब हो गया। अब आपको सोचना होगा सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट में आपका हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू डज होता है और पास्ट इंडेफिनिट में आपका डिड होता है, ठीक है। तो आपको यहाँ डोंट निकाल लेना है, डोंट निकालने के बाद आप देखेंगे गो टू मार्केट आपको कर देना है, ठीक है। रानी बाजार क्यों नहीं जाती है, सो वाई क्यों हो गया, क्या WH वर्ड हो गया। WH वर्ड हमेशा हेल्पिंग वर्ब के आगे लगता है, तो WH वर्ड वाई लिख दिए। वाई डज रानी गो टू मार्केट, वाई डज रानी गो टू मार्केट, क्यों नहीं जाती, क्यों जाती है, ठीक है, नहीं है यहाँ पर। फिर उसके बाद रानी बाजार क्यों नहीं जाती है, सो वाई डज रानी नॉट गो टू मार्केट। देखिए रानी के तुरंत बाद नॉट आया है, रानी से पहले नॉट नहीं आया है। अगर रानी से पहले अगर नॉट लिखना है तो यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, आपको डजंट लिखना पड़ेगा। नेक्स्ट जो है स्टेट ऑफ बीइंग। स्टेट ऑफ बीइंग क्या होता है, किसी व्यक्ति वस्तु की अवस्था बताने वाले वाक्य को स्टेट ऑफ बीइंग कहते हैं। जैसे मैं आई एम स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई एम डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ। शी इज़ नर्स, वह नर्स है। मोहन इज़ हैंडसम, मोहन हैंडसम है। सो इस तरह का जो सेंटेंस जब आप देखते हैं उसको स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं, उसकी अवस्था बता रहा है। जैसे प्रेजेंट, बी का फॉर्म लगता है, बी का फॉर्म प्रेजेंट में होता है इज एम आर, वो पास्ट में होता है वोज वेयर और फ्यूचर में होता है विल बी। अब देखेंगे कि आई, ही, शी, इट, द गर्ल, टोनी, रानी, इस सब के साथ क्या लगता है, इज लगता है। उसके बाद क्या लगता है, एम लगता है। और उस यू आर, दे आर, सीता गीता आर, वी आर, ये सब के लिए क्या लगता है, आर लगता है। और एक चीज़ याद रखिएगा, स्टेट ऑफ बीइंग में कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होता है। ऑब्जेक्ट कब होता है, जब काम का प्रभाव पड़े। काम का तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा। आई एम अ स्टूडेंट, कोई काम हो रहा है क्या, कोई काम नहीं हो रहा है। जब कोई काम ना हो तो उसे कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। उसमें क्या क्या आता है, नाउन और एडजेक्टिव आता है, और कभी कभी एडवर्ब अलग होता है, ठीक है। नाउन और एडजेक्टिव होता है और एडवर्ब अलग होता है। आई के साथ वॉज, ही के साथ वॉज, शी के साथ वॉज, इट के साथ वॉज, रानी के साथ वॉज, बस के साथ वॉज, यू वर, वी वर, दे वर, बॉयज वर, सीता, राम वर, ये सब के साथ वर लगता है, ये पास्ट होता है। उसके लिए भी वही है, सब्जेक्ट वॉज वेयर और कॉम्प्लीमेंट्री, ऑब्जेक्ट नहीं। कोई काम थोड़ी क्या रहेगा, उसके पापा डॉक्टर थे, हिज फादर वॉज डॉक्टर, थे, है नहीं, ठीक है, थे। जब पास्ट का बात हो गया तो डॉक्टर थे, तो डॉक्टर क्या कोई काम है, नहीं है।
उसी तरह फ्यूचर का हो जाएगा शी, सब के साथ विल बी ही लगेगा, ठीक है। सब्जेक्ट विल बी और कॉम्प्लीमेंट्री क्योंकि कोई काम नहीं हो रहा। जैसे गुड़िया अध्यापिका है, गुड़िया इज अ टीचर, रानी ब्यूटीफुल है, रानी सुंदर है, मोहन इज देयर। देखिए ये देयर जो है ये एडवर्ब है, ये क्या है, टीचर जो है नाउन है, ये ब्यूटीफुल क्या है, आपका एडजेक्टिव है। गुड़िया अध्यापिका नहीं है, गुड़िया इज नॉट, ठीक है। यहाँ पे जो इज है ये आपका मेन वर्ब है, लेकिन बी का वर्ब जो ऐसा है जो सिर्फ अपने मेन वर्ब के साथ भी वो नॉट लगा सकता है, ठीक है। बी का वर्ब ऐसा है जो अपने मेन वर्ब के साथ नॉट लगा सकता है। यहाँ आप इसे ना समझे कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। गुड़िया अध्यापिका थी, गुड़िया वॉज टीचर, रानी सुंदर थी, रानी वॉज ब्यूटीफुल, मोहन वहाँ था, मोहन वॉज देयर। गुड़िया अध्यापिका नहीं थी, गुड़िया वॉजंट देयर, वॉज गुड़िया टीचर, वाई वॉजंट गुड़िया अ टीचर, गुड़िया अध्यापिका क्यों नहीं थी। गुड़िया अध्यापिका बनेगी, गुड़िया विल बी अ टीचर, रानी संतुष्ट नहीं थी, रानी विल बी सेटिस्फाइड, विल बी, ठीक है। रानी यहाँ कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है। और उसके बाद मोहन विल बी देयर, क्या राम तैयार रहेगा, राम विल बी देयर। क्या आप भाग्यशाली रहेंगे, यू विल बी लकी। क्या आप नर्स नहीं बनेंगे, यू विल बी नॉट बी अ नर्स, ठीक है। अब इसके बाद हम आ जाते हैं अपना डेली रूटीन पर। डेली रूटीन मतलब होता है डेली मतलब होता है दैनिक, और रूटीन मतलब होता है दिनचर्या, दैनिक की रोज की दिनचर्या, ठीक है। डेली मतलब रोज, रूटीन मतलब दिनचर्या, रोज की दिनचर्या। माई नेम, मेरा नाम, इज राहुल देव, मेरा नाम राहुल देव है। अब माई नेम की जगह, राहुल देव की जगह में आप खुद का भी नाम लिख सकते हैं। आई एम ए स्टूडेंट, मैं स्टूडेंट हूँ। आई फॉलो, मैं पालन करता हूँ। अ सिंपल रूटीन, एक साधारण दिनचर्या। इन मतलब मैं, अपनी माई डेली लाइफ, अपने जीवन में, ठीक है, अपने रोज के जीवन में मैं एक साधारण रूटीन फॉलो करता हूँ। ये लाइन बहुत कोई ऐड नहीं करते हैं, सीधा बोलते हैं माई नेम इज़ ये, आई एम ये, उसके बाद बोलना शुरू कर देते हैं आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। लेकिन अगर आप कोई हार्ड स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते, रूटीन फॉलो करते, तो आप बोलिए कि आई फॉलो अ स्ट्रिक्ट रूटीन इन माई डेली लाइफ। अगर आप सिंपल रूटीन फॉलो करते तो आपको ये एक लाइन ऐड कर लेना है। आई नॉर्मली, आमतौर पर मैं, और नॉर्मली मतलब होता है आमतौर पर मैं। गेट अप देखिए एक फ्रेजल वर्ब है, गेट अप फ्रेजल वर्ब है, उसका मतलब होता है उठता हूँ। एट 5 AM मैं 5 बजे उठता हूँ। और इस जब आप कोई 5 बजे उठता है तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि आई गेट अप एट 5 AM बिकॉज आई एम अर्ली बर्ड। अर्ली बर्ड एक क्या होता है आपका ईडियम है, ठीक है, एक ईडियम है अर्ली बर्ड, EARLYBIRD। अर्ली बर्ड मतलब होता है जो जल्दी उठता हो, बिकॉज आई एम द अर्ली बर्ड। एंड मेक, और तैयार होता हूँ फॉर अ मॉर्निंग वॉक मतलब कि तैयार होता हूँ मॉर्निंग सुबह की सैर के लिए। आई स्पेंड, मैं बिताता हूँ, ठीक है। आई स्पेंड, देखिए यहाँ सब आपका है ना एकदम सिंपल में बिना एस या ES का आएगा। कुछ दिन बाद मैं फादर और मदर की जो डेली रूटीन दूंगी तो उसमें आपको देखेगा सिर्फ S या ES। अबाउट, मैं बिताता हूँ लगभग, अबाउट मतलब क्या होता है लगभग, अबाउट मतलब के बारे में भी होता है। 1 आवर, 1 घंटा बिताता हूँ इन द फील्ड, मैदान में। एंड डू मतलब होता है करना, डू सम, कुछ एक्सरसाइजें, कुछ व्यायामों को करता हूँ। देन, देखिए इतना देर के बाद देन आ रहा है, कितना सेंटेंस वो बोल दिया, 2 सेंटेंस, ठीक है। और उसके पहले वो तो अपना दे दिया इंट्रोडक्शन, बताया कि रूटीन टफ नहीं है मेरा। उसके बाद देखिए गेटअप बता दिया, कि मॉर्निंग वॉक के लिए तैयार होता है, स्पेंड करता है इतना टाइम, एक्सरसाइज करता है, इतना सारा कुछ बताने के बाद देन हम लोग क्या करते हैं, आई वे गेट अप, आफ्टर दैट देन, तुरंत यूज करना शुरू कर देते हैं एकदम पूरा इसको, आफ्टर दैट देन से इसको भर देते हैं रूटीन को, तो वैसे नहीं करना है। देन आई कम बैक होम, मैं फिर वापस आता हूँ, ये भी आपका एक फ्रेजल वर्ब है। कम बैक मतलब वापस आता हूँ, ठीक है। वापस आना होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, वापस आता हूँ घर, ठीक है। टेकिंग ब्रेकफास्ट, टेक मतलब होता है लेना, लेकिन जब टेकिंग ब्रेकफास्ट एक साथ हो गया तो ब्रेकफास्ट के बाद, जैसे बोलते हैं ना आफ्टर ब्रेकफास्ट, तो उसी तरह बोलते हैं आफ्टर ब्रेकफास्ट ना बोल करके जो टेक ब्रेकफास्ट जो होता है, टेक में ING लगा दिए, टेकिंग ब्रेकफास्ट, तो नाश्ता के बाद, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया, नाश्ता के बाद। अगर आप बोलेंगे हैविंग शावर, नहाने के बाद, हैविंग लंच, लंच के बाद, ठीक है। बार बार आफ्टर देन लगाने के बजाय
आप क्या बोल सकते हैं, हैविंग शावर, टेकिंग बाथ, डूइंग स्टडी, पढ़ने के बाद, प्लेइंग गेम, खेलने के बाद, ठीक है। तो इस तरह गेम खेलने के बाद इस तरह करके आप यूज़ कर सकते हैं। जो भी आप करते हैं उसमें देखिए क्या है, आपका वर्ब उसमें आईएनजी लगा दीजिए और उसके बाद उसको एक नाउन के साथ जोड़ दीजिए और उसके बाद हो जाएगा वो, ठीक है। सिट डाउन, बैठता हूँ। टू रीड, पढ़ने के लिए। एट मतलब लगभग कितना बजे बैठता हूँ, 7 बजे पढ़ने के लिए सुबह में बैठ जाता हूँ। उसके बाद है आई स्टडी, मैं पढ़ता हूँ। राइट एंड कंप्लीट माई होमवर्क, होम टास्क, और मैं पूरा करता हूँ। एंड मतलब और, कंप्लीट मतलब पूरा करता हूँ। मेरा, माई मतलब मेरा, होम टास्क मतलब गृह कार्य। टिल तक, टिल मतलब तक, 9:45 तक अपना गृह कार्य पूरा करता हूँ। आई डोंट, देखिए डोंट हो गया क्योंकि नॉट बोल रहा है, उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो क्या लगाना पड़ेगा, डू, ठीक है। सिर्फ स्टेट ऑफ बीइंग, इज, एम, वॉज, वेयर, विल बी, इस सब में क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब नहीं लगेगा। ये मेन वर्ब ही है, वहाँ पर मेन वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, बाकी सब में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए। अलाउ, आई डोंट अलाउ, मैं अनुमति नहीं देता। एनी डिस्टर्बेंस, किसी अशांति की अनुमति नहीं देता। ड्यूरिंग द स्टडी, पढ़ाई के दौरान मैं किसी को मतलब किसी अशांति की अनुमति नहीं देता, मैं स्ट्रिक्टली पढ़ता हूँ मतलब। आई गो टू, जाता हूँ। द रिवर, ये रिवर जाता है नहाने के लिए। टू टेक बाथ, ठीक है, टू टेक बाथ नहाने के लिए रिवर जाता है। आवर क्लासेस, हमारी कक्षाएं, बिगिन एट 11 AM, हमारी कक्षाएं जो है शुरू होती है 11 बजे, ठीक है, 11 बजे सुबह को। अब यहाँ रिवर की जगह आप ऐसे बोल सकते हैं, आई टेक शावर, आई ब्रश माई टीथ एंड आई टेक शावर एंड टेक शावर, ठीक है, आप ऐसे भी बोल सकते हैं। आई रीच, मैं पहुँचता हूँ स्कूल, मैं स्कूल पहुँचता हूँ कम से कम, ठीक है। रीच मतलब होता है पहुँचना, कम एटलीस्ट मतलब होता है कम से कम। 10 minutes अर्लियर, 10 मिनट पहले, ठीक है। अर्लियर मतलब होता है पहले। एंड टेक, लेता हूँ। माई सीट, अपनी सीट लेता हूँ। इन फ्रंट रो, इन फ्रंट मतलब होता है आगे और रो मतलब होता है पंक्ति, आगे में वो अपना सीट लेता है। अब नेक्स्ट है एज सून, जैसे ही। द बेल रिंग्स, द बेल रिंग्स, जैसे ही घंटी बजती है। फॉर रिसेस, रिसेस मतलब होता है छुट्टी की पीरियड, छुट्टी पीरियड की घंटी जैसे बजती है। वी रश आउट, रश आउट देखिए फिर से फ्रेजल वर्ब है। जल्दी से निकलता हूँ ऑफ आवर क्लासरूम, जल्दी से क्लासरूम से हम लोग निकलते हैं, मैं नहीं है, हम लोग निकलते, सारे स्टूडेंट्स का बात हो रहा है। लाइक, जैसे, लाइक यहाँ मतलब पसंद करना नहीं हो, लाइक मतलब जैसे भी होता है। बर्ड्स, जैसे पक्षी निकलते हैं आउट ऑफ द केज, तो ये आप अपने लाइन में अपने कॉन्वर्सेशन में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि जैसे ही घंटी की छुट्टी की घंटी बजती है वैसे ही हम लोग क्या करते हैं, एकदम जल्दी से निकलते हैं। कैसे, बर्ड, जैसे बर्ड्स पिंजड़े से बाहर होते हैं वैसे। रिटर्निंग होम, लौटते हैं। रिटर्निंग मतलब होता है लौटना, होम मतलब घर। इन आफ्टरनून, दोपहर को मैं घर लौटता हूँ। आई टेक माई लंच, मैं लेता हूँ अपना लंच। एंड गो टू द फील्ड, और कहाँ जाता हूँ, मैदान जाता हूँ। टू प्ले, खेलने के लिए। क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के लिए ग्राउंड जाता हूँ। एट डस्क, शाम ढलते ही। आई रिटर्न, मैं वापस आता हूँ। होम एंड मेक माई सेल्फ फ्रेश, और मेक मतलब होता है अपने आप बनाता हूँ खुद को, माई सेल्फ मतलब खुद को, फ्रेश खुद को तरोताज़ा बनाता हूँ। और आफ्टर दैट, देखिए अब आफ्टर दैट यूज़ हुआ, बार बार आफ्टर दैट देन मत यूज़ करिए। आप समझिए आप वो अपना डेली रूटीन बता रहे हैं, रोज़ का दिनचर्या जो बता रहे हैं उसमें कम से कम 2 आफ्टर, 2 देन, और उसके बाद जो टेकिंग शावर इस तरह करके, हैविंग लंच इस तरह करके 1-2 लगाइए, ज़्यादा इसको आफ्टर दैट देन लगा करके इसको फिलअप मत करिए। आई सिट डाउन, मैं बैठता हूँ। टू रीड अगेन, पढ़ने के लिए फिर से। एट 10 PM, रात को 10 बजे वो फिर से पढ़ने बैठता है। आई यूजुअली, मैं लेता हूँ। टेक माई शपर, टेक मतलब लेना होता, माई शपर मतलब मेरा, सपर मतलब होता है रात्रि का भोजन। बाय, यहाँ एंड नहीं होगा। बाय 10:30 PM, बाय 10:30 बजे तक ले लेता हूँ। आई गो टू बेड, मैं सोने जाता हूँ। फॉर नाइट, रात में। बट आई डोंट फॉलो, मैं पालन नहीं करता, ठीक है। आई डोंट फॉलो द रूटीन को पालन नहीं करता, दिनचर्या को पालन नहीं करता। किस दिन पालन नहीं करता, ऑन संडे के दिन। बिकॉज, क्योंकि इट इज़ हॉलीडे, क्योंकि यह क्या है, छुट्टी का दिन है।
अ डे ऑफ रेस्ट, आराम का दिन। ठीक है, ये सब थोड़ा थोड़ा आप लोग क्या कर सकते हैं, अपने अपने डेली रूटीन में ऐड कर लीजिए, उसे बार बार बोलिए, ताकि आपका जो बोलने का भी तरीका हो वो चेंज हो। जिसको रिसेस मतलब होता है अवकाश, छुट्टी, सिनोनिम में रेस्ट, ब्रेक, हॉलीडे, वेकेशन, और एंटोनिम होता है इसका कंटिन्यूएशन, परसिस्टेंस। और एग्जाम्पल इसका होता है द कोर्ट इज इन द रिसेस अंटिल अक्टूबर, कोर्ट अक्टूबर तक अवकाश में है। सो फ्रेंड, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी कोई सुझाव है तो हमें देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।